हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन सीरीज में। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। 6 से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करिए। तो 6 क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। क्या बोला हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, सो इसमें 3 पार्ट है। लेट्स सी हम कितने पार्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। 4 कोऑर्डिनेट दे रखे। तो पहले आप एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। हमें नहीं पता ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है, बस हमने अपनी तरफ से बना लेना है ताकि हमें पता लगे कौन कौन से डिस्टेंसेस हमें निकालनी है। तो लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, देन डी। नाउ जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए। जैसे ए है तो यहाँ पे आप -1 -2 को ले लीजिए ए। बी के लिए आपके पास दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,2। थर्ड कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए फोर्थ कोऑर्डिनेट -3,0। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को। डी इक्वल्स टू था क्या, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास था, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो इसी का यूज करना है। पहले हमें 4 डिस्टेंसेस तो बेसिकली निकालने ही पड़ेंगे, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, चारों साइड्स। ठीक है, तो उससे हमें आइडिया लगेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो ए बी निकाल लीजिए सबसे पहले। ए बी किसके इक्वल होगा, यहाँ देखिए, है ना, रखिए यहाँ पर। सो कोऑर्डिनेट आई थिंक डिस्टेंस निकालना आप सीख गए हो, तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। ठीक है, पहले एक्सरसाइज आपने जो कल हमने लेक्चर करा था उसमें थोड़ा उसको देख लीजिएगा आप। सो -1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 0 + 2 स्क्वायर। सो 1 1 2 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 2 = 4 8, और 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2। ठीक है, ये बात समझ आई। अब आप बी सी निकालिए। बी सी देखो कितना आ रहा है यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1 - 1 स्क्वायर प्लस 2 - 0 स्क्वायर। सो इट इज़ सी। चलो पहले देख लीजिए, -1 - 1 -2 -2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, एंड इसका 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2√2। बन गया इतना। अब चलिए आगे सी डी निकाल लीजिए। सी डी देखो कितना आ रहा है। सी डी में आप देखो यहाँ पर ये आ जाएगा -3 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए कितना बन जाएगा यहाँ पर। -3 + 1 - 2 का स्क्वायर 4 एंड -2 का स्क्वायर इज़ ऑल्सो 4। तो ये 4 + 4 8। चलो मैं इसको कम्प्लीटली लिख लेता हूँ। तो ये आ जाएगा फिर से 2√2। सी डी भी हमारा कितना आ रहा है, 2√2। अब एक और रह गया हमारा ए डी या डी ए। तो ये निकालते हैं, देखो कितना आता है, -1 + 3 प्लस -2 - 0। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी जो है ना कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट रखे जा रहे हैं x2 x1 y2 y1। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने कल डिस्कस कर ली थी। सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 3 2, 2 2 = 4, -2 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 4। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 2√2। तो इस वाले में जो आपके पास ये दे रखा था क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चारों साइड से इक्वल आ रही है। तो चारों साइड से इक्वल आने का मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या है। अब रोम्बस क्या होगा, देखो दोनों डायग्राम आप पहले समझिए। स्क्वायर में चारों साइड से इक्वल होते हैं, एज वेल एज इसके डायगोनल्स भी जो है वो इक्वल होते हैं। रोम्बस में चारों साइड्स तो इक्वल होते हैं बट डायगोनल्स जो हैं वो अनइक्वल होते हैं। It means to clarify whether it is square or rhombus, we need to find the diagonals of this quadrilateral। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले AC भी पता करना पड़ेगा और BD भी हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, AC और BD को पता करेंगे पहले। चलिए तो AC निकाल लेते हैं। AC को देखते कितना आता है। यहाँ पे आ जाएगा -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0, 2 2 = 4। तो ये 4 आ रहा है हमारे पास। AC की वैल्यू आ रही है 4। अब हम BD निकालते हैं। BD को देखो कितना आता है। इट इज़ -3 - 1 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर। सो ये भी आ रहा है 4। इसका मतलब इसके डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। तो आप रीजन दोगे, पहला रीजन तो है ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। चारों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं है, यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है,
एंड जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है, इक्वल। सेकेंड आप क्या लिखोगे, डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप बता सकते हो इजीली कि ये ज्योमेट्री जो है ये क्वाड्रिलेटरल है। और ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये है स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि दिस इज एन स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपको क्लैरिफाई करूँगा आपका डाउट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग अब सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें भी आपके पास जो है 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो मैंने जो पहले रफ डायग्राम बनाया था क्वाड्रिलेटरल का वो मैं यहाँ से डिलीट नहीं करा मैंने। लिख दीजिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहला दे रखा है -3,5 तो इसको A बना दीजिए। दूसरा दे रखा है 3,1 तो B के कोऑर्डिनेट 3,1 कंसिडर कर लेते हैं और C के कंसिडर करेंगे 0,3 गिवन है। एंड D का मान लेते हैं -1 एंड -4। तो पहला टास्क यही होगा AB BC और CD को पता करना। ठीक है, सो AB निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखो कितना आ जाएगा, 3 + 3 स्क्वायर प्लस 1 - 5 स्क्वायर। तो आप देखोगे ये आ रहा है 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 - 4 दैट इज़ 16। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 52। और ये 52 का स्क्वायर रूट होता है 2√13। ठीक है, फैक्टराइज करके हम पता कर सकते हैं। सो BC की वैल्यू निकालते हैं। BC कितना आ रहा है चेक करते हैं यहाँ से। इट इज़ 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर। ठीक है, आगे इतना। तो ये कितना आएगा, 3 - 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ रहा है √13। आगे इतना। नाउ CD पे चलते हैं। CD देखो कितना आ रहा है। ठीक है, CD की वैल्यू हो जाएगी -1 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 3 का स्क्वायर। सो चेक करते हैं ये कितना आता है। -1 का स्क्वायर 1, -4 - 3 - 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49। तो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 50 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 50 इज इक्वलेंट टू 5√2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट साइड AD। इसको भी निकाल लेते हैं। AD इज़ -3 + 1 स्क्वायर प्लस 5 + 4 स्क्वायर। सो चेक इट कितना आता है। -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 एंड 5 + 4 9 का स्क्वायर 81। तो ये आ रहा है √85। और 85 के आप फैक्टराइज नहीं कर सकते इसको ईजिली, मीन्स इसके फैक्टर आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएंगे। तो ये √85। तो चारों साइड्स डिफरेंट आ रहे हैं, 2√13 √13 5√2 और √85। तो क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वाड्रिलेटरल बना है, बन सकता है। लेकिन अब हमें एग्जैक्टली कहाँ से पता लगेगा, इसके डायगोनल्स भी हमें पता करने पड़ेंगे। तो पहले हम AC BD भी निकाल लेते हैं। सो AC की वैल्यू निकालें। देखो AC विल बी 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 3 3 जो 9 एंड यहाँ पे आएगा 2 2 जो 4 √13 आ गया। तो AC जो है √13 आ रहा है। नाउ BD रह गया हमारे पास, BD निकाल लेते हैं। BD की वैल्यू चेक करिए कितना आता है। इट इज़ -1 - 3 स्क्वायर प्लस -4 - 1 स्क्वायर। सो √of -1 - 3 4 - 4 दैट इज़ 16 एंड इट इज़ 25। सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 11 एंड 41। ठीक है, तो ये वाला अलग आ रहा है। अब यहाँ पे ना आप पहले इनकी जो डायगोनल्स और जो भी चीज़ें आई हैं उनको आप मेंशन कर लो। देखो तो मैं एक डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ ताकि फिर हमें क्लैरिफाई करने में ना इजी लगे, मतलब हम क्लियरली देख पाएंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। सो एक चीज़ देखो आप यहाँ पर AB हमारा कितना आ गया था 2√13। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो जो डिस्टेंस हमें मिली है। BC हमें मिला है √13 और CD हमें मिला है 5√2, AD हमें मिला है √85। ठीक है, यहाँ पर एंड नाउ जो डायगोनल्स है AC उस पर फोकस करिए आप। ये है √13। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ये वाला जो ऊपर बन रहा है, अदरवाइज़ आप इसमें ना पता नहीं कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। इस वाले में देखो केवल इस वाले ट्रायंगल में जो ये ऊपर बन रहा है डायगोनल के साथ, तो इसमें AC भी √13 है और AB भी जो है √13 है। √13 + √13 ट्वाइस ऑफ √13। और जो हमारा AB है वो भी कितना हो रहा है 2√13। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा
ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड्स का सम एग्जैक्टली तीसरी के बराबर आता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो ये ABC ट्रायंगल बन रहा है ये डिल्यूजन है ही नहीं पॉसिबल, इमेजिनरी है। तो जब ये चीज़ है ही नहीं यहाँ पे पॉसिबल, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लिखना था, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप यहाँ पे सीधे सीधे ये वाला लॉजिक आप दे सकते हो कि AC प्लस BC का जो सम है वो AB के इक्वल आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ ट्रायंगल, सो इट मीन्स इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इम्प्लाइज इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो एक बार देख लीजिए, इसमें तीन पार्ट है, दो मैंने कर लिए तो इतना तो बनते ही भाई, थर्ड पार्ट आप लोग खुद करिए, तो एक पार्ट आप लोग करोगे थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 7। सो रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। देखो बात हो रही है एक्स एक्सिस की। आपको पता है जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं ना, और इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमें ये नहीं लिखना खैर। अब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब जो आप लिखते हो ना ऐसे एक्स कोमा वाई टाइप का कोऑर्डिनेट, तो जी इसको कहते हैं हम सेकंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे आप पहले लेट कर लो कि कोई पॉइंट है, लेट से आपने कहा सर यहाँ पे एक पॉइंट है, ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, देखो एक्स तो हमें नहीं पता है तो हम इसको एक्स ही रख देते हैं, बट हमें वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लेने हैं, जीरो। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, एक्स कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा जीरो। एक्स अननोन है, हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम श्योर हैं कि ये क्या होगा, जीरो होगा। अब दो पॉइंट और कौन से दे रखे थे, 2, -5, तो इनको ऐसे ड्रॉ कर लो आप रफली, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ पेपर की तरह नहीं कर रहे हम लोग कि भाई एग्जैक्टली वे ड्रॉ करना है, बट हम एक रफ स्केच रफ डायग्राम बना रहे हैं इसका। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको B ले लो, और दूसरा पॉइंट है इसको C ले लो। अब बोला हुआ है कि A की इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वी डिस्टेंट है। तो 7th में हमने कहा कि AB इक्वल्स टू है AC। इस पॉइंट A की इन दोनों से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, देखो कितना आएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 स्क्वायर इक्वल्स टू √x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर। हो गए। तो सबसे पहले इस √ से छुटकारा पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कर लीजिए बोथ साइड, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर करा ये √ दोनों तरफ से हट जाएगा, इट इज़ x - 2 स्क्वायर, यहाँ पे 0 + 5 का स्क्वायर 25, एंड यहाँ पे आएगा x + 2 का स्क्वायर, √ यहाँ से भी हट जाएगा, -9 का स्क्वायर 81, राइट। नाउ इस 25 को तो आप यहाँ माइनस कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए, देखो x² + 4 - 2 × 4, कहाँ से क्या मैंने याद है ना आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, आई होप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बता इसलिए रहा हूँ, काफ़ी बार जिक्र हो गया है, ठीक है। तो आई होप इतना तो आना चाहिए 10th क्लास में, तो एक बार देख लीजिए, नहीं पता है फिर भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अब x + 2 का स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 + 4x, ये कहाँ से आया, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। 81 में से 25 माइनस करेंगे तो इट इज़ 56, राइट। नाउ सी x² से x² कैंसिल एंड 4 से 4 कैंसिल, इस -4x को आप इधर लेके आ सकते हैं और इस 56 को आप इधर लेके आ सकते हैं, तो ये -56 हो जाएगा, -4 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो -4 + 4, सॉरी मतलब जब यहाँ जाएगा तो ये लिख लेता हूँ मैं 4x + 4x, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। -56 = 8x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, -7, ठीक। तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -7, 0। इस तरीके से पता करना था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, और आ सकता है आपके पास, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P Q इज 10 यूनिट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इजी भी है। देखो ये कह रहा है कि P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3, और एक दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 10, y, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट, ये भी मेंशन कर रखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है सीधे सीधे, √ देखो कितना आ जाएगा, 10 - 2 स्क्वायर प्लस y + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू
10 यूनिट। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइनस 2 दैट इज़ 8 स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट का साइन हट जाएगा, बट राइट हैंड साइड में 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देनी है। तो 8 8 जो 64, यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, चलिए इसको रहने दीजिए स्क्वायर में ताकि थोड़ा सा ईजी लगे आगे। अब ये हो जाएगा y+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 में से 64 माइनस करेंगे 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +-6। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, +-6। ठीक है, तो एक बार प्लस का साइन लेंगे और एक बार आप क्या लोगे, माइनस का साइन लोगे। ठीक है, ये चीज़ तो इजी है कैलकुलेशन। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है या फिर y की वैल्यू आ रही है -9। तो हमारे पास क्या हो गया, y की दो वैल्यूज है, 3 और -9। ठीक है, सो ये चीज़ आपने यहाँ पे ऐसे करना था, y इक्वल्स टू या तो 3 है या फिर y की वैल्यू है -9। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सेम बोला हुआ है, इफ q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बिल्कुल आप 7th क्वेश्चन की तरह ले लीजिए इसको। 7 में बस आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन था, इसमें दे रखा है आपके पास, तो आई होप आप ये कर लोगे एंड अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3, 4। ठीक है, पहले आप कंडीशन को समझिए। दो पॉइंट हमारे पास, एक है 3 6 एंड दूसरा पॉइंट है -3 4, और एक पॉइंट हमें दे रखा है x y। बस ये कंडीशन है कि जो ये पॉइंट है यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इन गिवन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है सेम है। तो लगभग 7th क्वेश्चन के ही जैसा है ये। 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो गए ना इसमें, एक जैसे लगभग, जिनका पैटर्न लगभग सेम है। तो हम इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, सो 10th में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दीजिएगा। PQ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, QR, क्योंकि ये जो Q पॉइंट है x, y, ये इन गिवन पॉइंट्स P एंड R से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इसकी डिस्टेंस इन दोनों से सेम है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, सो x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x + 3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना है, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। अब आप इसको जो है ना सॉल्व करिए। x स्क्वायर प्लस 3 3 जो 9 -6x, ये कहाँ से आया, a - b का स्क्वायर। एंड अब यहाँ पे भी आपको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, y स्क्वायर -6, तो ये 36 आ जाएगा एंड दिस इज -12y। आगे बढ़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 3 जो 9 प्लस 3 2 जो 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 -8y। राइट, तो a - b का स्क्वायर और a + b का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए। उसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए मैंने ये जो है एक्सप्रेशन को एक्सटेंड करा है। अच्छा, अब देखो x स्क्वायर बोथ साइड कैंसल्ड आउट, y स्क्वायर बोथ साइड कैंसल्ड आउट। ठीक है, 9 + 36 इज 45 -6x -12y। जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको ऐसा लिखिए, 9 + 16 इज 25 प्लस 6x -8y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे टर्म्स को आप एक तरफ लेके चाहिए। ऐसा करते हैं, इन सारे टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो पहले राइट वाले को लिख लेता हूँ मैं, 25 + 6x -8y। और ये चूँकि राइट में आ रहे थे तो यहाँ पे क्या होगा, -6 जब यहाँ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, राइट में शिफ्ट करें, लिख इस तरीके से रहें। -12 जब राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा एंड 45 यहाँ प्लस का था, जब राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। नाउ सी 6 + 6 दैट इज़ 12x एंड -8 + 12 दैट इज़ 4y एंड 25 - 45 इज़ -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो रिलेशन बन जाना चाहिए था, बट आप देखोगे इन सब में 4 जो है ना कॉमन है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, 4 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आपने 4 से डिवाइड करा, यहाँ पे देखिए 12/4, यहाँ पे आ जाएगा 4/4
और यहाँ पे आ जाएगा 20/4। सो इट इज़ 3x, यहाँ पे आ जाएगा 1y दैट इज़ y, 1y का मतलब है y, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, -5 = 0। सो ये रिलेशन आपके पास आ रहा है, इट मीन्स x और y में ये रिलेशन है, सो दैट दिस पॉइंट q इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स p एंड r, ठीक है। तो ये था इस तरीके से 10th क्वेश्चन, और ये एक तरीके से एग्जाम्पल भी आपके पास ऐसे ही पैटर्न में, और वो कई बार पेपर में आ रखा है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। 7.1 का पार्ट 2 भी हमने ख़त्म कर दिया, 7.2 में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।